हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि यथाशक्ति कौन समास है। यथाशक्ति कौन समास है। तो आप याद रखिएगा, जिसके पहले यथा आ नीर अनु उप इत्यादि लगा रहे तो वह होता है अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ये सब आप याद रखिएगा। इत्यादि लगा रहे तो वह अव्ययी भाव समास होता है। तो यथा लगा है तो यह क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्लियर। फिर अगला है, देव कन्या में कौन समास है। देव कन्या में कौन समास है। तो देव की कन्या तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। यानी आप याद रखिएगा, जिसको तोड़ने पर का, के, की, ने, पर, से इत्यादि का बोध हो तो वह तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है। तो देव की कन्या का यानी राजपुत्र रहेगा तो राजा का पुत्र, तो यह हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला है आजीवन। आजीवन कौन समास है। तो अभी हम बताएं कि आ अगर शुरू में रहे तो यह हो जाता है व्ययभाव समास। क्लियर। फिर आगे है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में लोटा डोरी तो यह भी प्रधान है, यह भी प्रधान है, दोनों में एक ही टो लगेगा। लोटाश्च डोरिश्च अगर करना चाहे तो न तो लोटा डोरी ऐसे ही लिख सकते हैं, लोटा डोरी विग्रह करे तो। क्लियर। यानी दोनों पद प्रधान होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी द्वंद्व समास। क्लियर। फिर आगे है, पद चिन्ह कौन समास है। पद चिन्ह कौन समास है। तो पद का चिन्ह। क्लियर। तो यह हो जाएगा, तोड़ने पर का आ रहा है तो यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्लियर। फिर आगे है नीडर। नीडर कौन समास है। नीडर भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीडर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पुरुषोत्तम तो पुरुषोत्तम हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। फिर आगे है, राजा रानी कौन समास हो जाएगा। तो राजा रानी में दोनों पद प्रधान है तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर आगे है फल फूल, तो ये इसमें भी दोनों पद प्रधान है तो यह भी हो जाएगा द्वंद्व समास। क्लियर। और एक चीज और याद रखिएगा कि जिसमें योजात्मक चिन्ह यानी ऐसा योजात्मक चिन्ह लगा रहेगा ना, वह द्वंद्व समास होगा। क्लियर। फिर है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कौन समास है। तो यह तो तत्पुरुष हो जाएगा, मन का विज्ञान। क्लियर। का आ रहा है। फिर अगला है, पंचकोड़ी कौन समास है। पंचकोड़ी कौन समास है। तो इसको आप याद रखिएगा, जिसके पहले संख्या का बोध हो, जिसके पहले संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। यानी पंच यानी पांच का बोध हो रहा है तो यह द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर। क्लियर हुआ आप सभी को? देख लीजिए, ये इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर है अगला, नीलकमल कौन समास है। तो नीलकमल हो जाएगा कर्मधारय, यानी समान अधिकरण वाला तत्पुरुष कर्मधारय कहलाता है। तो नील भी देखिए समान है और कमल भी। क्लियर। फिर आगे है, लंबोदर कौन समास है। तो लंबोदर यानी लंबोदर से हम किसको डिनोट करते हैं। तो गणेश को। किसको? गणेश को। तो यहाँ हम बोल सकते हैं, इसका परिभाषा होता है कि जिस समास में समस्त पदों से भिन्न किसी अन्य पद का प्रधानता हो। यानी लंबोदर है तो यहाँ से तो गणेश कहीं भी नहीं लग रहा है, तो गणेश तो समस्त पदों से भिन्न है तो इसकी प्रधानता होगी तो उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो एक और ट्रिक आप बोल सकते हैं कि बहुब्रीहि का, जिससे देवी देवता का बोध हो। देवी देवता यानी गणेश, शंकर सब हो जाएगा, इत्यादि सब। क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। क्लियर। फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है अगला, लास्ट यह है, समास के कितने भेद है। तो समास के कुल 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन? तो तत्पुरुष, याद रखिएगा, तत्पुरुष,
अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि और कर्मधारय। क्या कर्मधारय, याद रखिएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।